नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मनोज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू है पावर प्लांट ऑपरेशन इंजीनियरिंग और रिलेटेड टू द BOE एग्ज़ाम्स। क्योंकि जैसे ही पंजाब बोर्ड ने अपना BOE एग्ज़ाम रिलीज़ किया है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में कि हाँ मैं भी अपीयर करूँगा, और बहुत सारे लोग इसको अपीयर कर चुके हैं। जैसे मुझे पता है जहाँ तक, तो जो पंजाब BOE बोर्ड के लिए जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 हज़ार एप्लीकेशंस जा चुके हैं वहाँ पे। तो दोस्तों वो तो बात अलग है कि भाई पार्टिसिपेटेंट्स इतनी ज़्यादा है। तो अभी क्या है, अभी मैं जो आज का टॉपिक है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब इंसान BOE के लिए अप्लाई करता है तो आफ्टर दैट क्या होता है कि वो सोचता है कि अब मैं क्या किया जाए, किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करूँ, और तो क्या मैं कंटेंट रीड करूं, कहाँ से मैं क्या चीज़ें कलेक्ट करूं ताकि वो एक अच्छा स्कोर कर पाए BOE एग्ज़ाम में, ताकि वो जब BOE एग्ज़ाम के लोगे आफ्टर दैट ही वो वाइवा वॉइस आपको के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, आज जो लोग सोचते हैं कि यार हम क्या पढ़े, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या लेना चाहिए, और ये वीडियो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आगे जाके BOE एग्ज़ाम्स को अप्लाई करना चाहते हैं या अपीयरिंग करना चाहते हैं। और आल्सो फॉर दोज कैंडिडेट आल्सो कि जो पावर प्लांट में न्यूबीज़ हैं, जो कि पावर प्लांट में नए हैं और बहुत कम जानते हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं प्राउडली अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 6 से 7 महीने में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैंने उस प्रोजेक्ट को नाम दिया है BOE सक्सेस गाइड्स, कि जो BOE सक्सेस गाइड्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा ड्यूरिंग दिस वीडियो। तो क्या है, पहले मैं उसके बारे में बताऊँ, आफ्टर दैट सारी चीज़ें बातें करूँगा उसके बारे में कि कैसे आपको ये ग्रैप अप करना होता है। तो ये एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये एक कोर्स है जिसमें मैंने अपनी जो पास्ट 6 से 7 मंथ्स पे जो मैंने अपना इस पे दिया है, मैंने इस पे काम किया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर हम क्या पढ़े, कहाँ से कंटेंट अरेंज करें। ये तो BOE वालों की बातें हैं। जो न्यूबीज़ आते हैं वो भी इनके भी मोस्टली क्वेश्चन यही होते हैं कि सर हमारे कुछ कंटेंट दे दो, या फिर इस तरीके से कुछ मटेरियल दे दो, मैं बॉयलर के बारे में पढ़ लूँ, मैं टरबाइन के बारे में पढ़ लूँ, सो दैट तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेरी इस वीडियो में मैं सोल्व करने वाला हूँ, ताकि मैंने एक यूनिक कोर्स बनाया है जो कि आपकी सारी क्वेरी सोल्व कर देगी। ये आपको एक बार परचेज करना है इसको, तो आफ्टर दैट आपको कोई भी कंटेंट रीड नहीं करने की ज़रूरत है, कोई भी कंटेंट बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस कोर्स की आगे चल कर इसके एडवांटेज भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि जो मेरा BOE सक्सेस गाइड्स कोर्स है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, मैंने आपको किस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले इसके बारे में बताऊँ। आफ्टर दैट मेरे जो इस कोर्स के साथ जो मैंने इसकी इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए, इसके एडवांटेज को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ इसमें साथ फ्री गिफ्ट्स भी दिए हैं, ताकि एक अच्छे स्टेबल प्राइस के अंदर ये सारा कोर्स आप ग्रैब अप कर सके और आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सके, ताकि हम आपको अपना BOE जो एग्ज़ाम है उसको हिट कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा BOE सक्सेस गाइड्स का जो सबसे पहला बुक है वो है BOE प्रिपरेशन BOE पेपर 1 सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, मैंने इसको किस लिए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चलता रहूँगा साथ ही, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में मैंने क्या किया है कि जो मैंने पिछले 2006 से लेकर 2019 तक के जो भी जो पेपर 1 के लिए जो एग्ज़ाम पेपर्स है, तो उनमें क्या किया मैंने, उनको जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आंसर रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम्स में वो तो मैंने लिए हैं, और साथ ही ये मैंने साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने इन क्वेश्चन पेपर से ग्रैप अप किए हैं और इस बुक में मैंने पुट आउट कर दिए हैं, कि ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े कि आप कहीं से BOE एग्ज़ाम पेपर पास्ट ईयर्स के ले लो। तो क्या है, आप जैसे कि हम बीटेक्स में करते थे, जो मोस्टली इंजीनियर करते हैं, मैंने भी वही चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं यहाँ पे, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आप उस टाइम पे करने वाले हो मैंने यहाँ पे कर दी है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ करने की, बस आपको डायरेक्ट रीड आउट करना है और आपकी प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इस बुक्स में पुट आउट किए हैं।
ताकि जो मोस्टली सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हो, तो मैंने किए हैं। तो क्या है, और जो पैटर्न मैंने 2006 से 2019 तक जो इस पैटर्न मैंने डाला है, जो क्वेश्चन आंसर मैंने किए हैं, तो आई थिंक उससे बाहर आपसे कोई भी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि मैं तो मानता नहीं हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही मैंने जो अपना BOE पेपर 2 सॉल्यूशंस है, सेम एज इट इज़ दिस, ये प्रिंसिपल भी मैंने यहीं पे भी अप्लाई किया कि जो क्वेश्चन आंसर से रिपीटेड, मैनी टाइप्स जो रिपीटेड होते हैं, जैसे कि हम इंजीनियरिंग में करते थे, पास्ट ईयर के एग्जाम से पेपर उठाते थे, तो उसमें क्या सिलेक्टिव क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करने थे, तो हमारा क्या मोटिव रहता था कि हम एक मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। तो क्या है, जो मैक्सिमम आउटपुट हमें निकालना है, तो उसी तरीके से मैंने क्या है, कंटेंट की लेंथ मैंने कम रखी है, और क्या है, बूस्टिंग मैंने ज़्यादा रखी है, ताकि आप कम पढ़ो और ज़्यादा ग्रैप अप कर सको। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये मैं कमेंट करता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट है BOE सोल्ड न्यूमेरिकल बुक्स, ये मैंने इसमें थोड़ा एक नया इसमें डाला है, क्योंकि देखो सपोज दैट कभी हमारा थ्योरी पढ़ने का मूड होता है, तो बीच में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो क्या होता है कि भाई हमारा वो एक इरिटेशन फील होती है, क्योंकि हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होता कि हमें न्यूमेरिकली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। सो दैट तो मैंने क्या किया, मैंने जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने अलग से ही एक बुक मैंने प्रिपेयर कर दी है, कि ताकि आप बीच बीच में यदि आपका थोड़ी पढ़ने का मूड है, तो ये मोस्टली होता है हमारा मेंटली जो ब्रेन है इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जब भी हम एक चीज़ जैसे करने की सोच रहे होते तो हम उसी पे कंसंट्रेट करते, तो बीच में यदि कुछ ऐसा कुछ आ जाए तो हमारा मन नहीं करता करने का। सो दैट तो क्या है, इसमें मैंने वेरिएबिलिटी रखी है, क्योंकि जब आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो, और यदि आपका मूड है न्यूमेरिकली करने का, तो आप टोटली न्यूमेरिकल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो अभी जो 4th है BOE ऑल स्टेट एग्ज़ाम पेपर, तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर मुझे पास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स पेपर दे दो। एक्चुअली हम ये भी फॉलो करते थे कि लाइब्रेरी से पास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स पेपर कलेक्ट करते थे, उसके बेसिस से हम वो प्रिपरेशन करते थे एग्ज़ाम्स की। तो क्या है, वो काफ़ी बेनिफिट भी रहता था एट दैट टाइम, और इसी तरीके से यहाँ पे भी पूरा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस बुक्स में मैंने क्या किया है, ये 2006 से लेकर 2019 तक के जो भी प्रीवियस पास्ट एग्ज़ाम पेपर है BOE के लिए, वो मैंने पेपर 1 हो या 2 हो या फिर 3 पेपर हो, तो क्या है, वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर्स आप इस बुक्स में आपको मिलेंगे। यदि तो क्या है, अभी जो इसका 5th पार्ट है BOE पेपर 3 मशीन ड्राइंग, तो जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें आप जो प्रिंसिपल अप्लाई किया मैंने, सभी पे मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया है। जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन हैं, जो मशीन ड्राइंग में पूछे गए हैं, जो ड्राइंग्स हैं मोस्ट आस्किंग, तो वो क्या है, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने जो सोल्ड क्वेश्चन आंसर है मैंने इसमें डाले हैं। तो दोस्तों ये तो एक पार्ट था कि मेरा ये जो 5 पार्ट रहेंगे मेरे इस कोर्स में, यदि आपको, तो अभी क्या है, अभी ये एक कंप्लीट जो 5 गाइड्स आपको मिलेंगी, तो क्या है, इस पर आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको और भी ज़्यादा इसको इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैंने इस पर यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसके साथ कुछ फ्री गिफ्ट्स रखे हैं। जो फ्री गिफ्ट्स है मैं आपको बता देता हूँ। फ्री गिफ्ट्स मीन्स कि जो फ्री बुक्स है, कि यदि आपको इस डाटा से सेटिस्फेक्शन नहीं हो, यदि इस डाटा में जो क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि आपको इस बुक में क्या है, टारगेटेड वर्ड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन आंसर के, तो आपको ये नहीं पड़ेगा पूरा आपको थ्योरी पढ़ना है। और यही प्रिंसिपल BOE एग्जाम में भी अप्लाई होता है कि आपको पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर टाइम कम होता है और टारगेटेड वर्ड ही लिखने पड़ते हैं। तो मिनिमम वर्ड्स के अंदर हमें मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन करना होता है। सो दैट तो इसी बेस पे ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन की है। तो यदि आपको ये कम लगता है, आपके पास टाइम है, तो क्या है, ये फ्री गिफ्ट्स हैं। फ्री गिफ्ट्स मीन्स कि जैसे कि सबसे पहला क्या फ्री गिफ्ट्स हमारा क्या है, सबसे पहला ये मोस्ट सेलिंग बुक है इन द फॉरेन, और ये हमारे इंडिया में तो इसको परचेज नहीं करते, लेकिन जो फॉरेन इंजीनियर्स होते हैं वो इस बुक को मोस्टली प्रेफर करते हैं, क्योंकि जिनको हमें जो बेसिक डाटा होता है हम उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आपको डेप्थली पढ़ना है कोई भी टॉपिक को, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ये बुक आप मोस्टली आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी बुक से मैं भी अपने आप को बूस्टअप करता हूँ। मैं काफ़ी डाटा इस बुक से रीड आउट करता हूँ, जो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल तो है, लेकिन क्या है, इसकी एक टाइम पर सेलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी क्या है, इसकी ड्यू टू द कॉस्ट
इसकी कॉस्ट हाई है, क्योंकि इस कॉस्ट में हम 2 बुक्स खरीद लेते हैं पावर प्लांट इंजीनियर्स की, सो दैट इसकी अभी सेलिंग कम है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बुक है जो कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग बाय ब्लैक एंड वेज की इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 1150 रुपये। ये मैंने बोला है, ये सॉफ्ट कॉपी का मैंने बोला है। यदि आपको इसको हार्ड कॉपी में आप यदि परचेज करोगे तो ये कम से कम 2500 रुपये की बुक आती है। सो दैट तो जो मैं भी आपको इसका सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉपी की कॉस्ट है वो उसकी 1150 रुपये है। तो अभी नेक्स्ट जो है बूस्टअप के लिए जो नेक्स्ट फ्री गिफ्ट है वो भी एक बुक है, वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग बाय ए के राजा। क्योंकि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी हाई लेवल की मिलेगी, लेकिन इसकी लैंग्वेज हमारे कंपेरेटिवली आसान रहती है। तो यदि इस बुक ये भी एक आसानी से समझी जा सकती है, ऐसा कोई बात नहीं, इसमें भी इतनी टिपिकल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग है वो हमारे लेवल की बुक्स है। जिस तरीके से हम इंग्लिश यूज करते हैं, जैसे हम रीड आउट करते आ रहे हैं, तो क्या है ये बुक आपको हेल्प करेगी। यदि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर है जो आपको एक्सप्लोर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स आप उसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट बुक है जो कि मोस्ट डिमांडिंग बुक रहती है हर टाइम पे, क्योंकि मैं जो न्यूबीज आते हैं पावर प्लांट्स के अंदर, मैं उनको यही बुक रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग आपको इसी बुक से करनी है। तो सो दैट जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है प्रैक्टिकल बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एंड पावर प्लांट बाय A.R. मलिक। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि भाई आप इस बुक को परचेज करें, क्योंकि एक तो ये है कि एक अच्छा इसमें जो न्यूबीज़ के लिए काफ़ी अच्छा डाटा दिया गया है, और क्या है एक इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल है, और इसकी जो मार्केट प्राइस है, जो इसकी मार्केट वैल्यू हो, वो ये 450 के अराउंड मिल जाती है। लेकिन इसको मैंने मिनिमम आपको ये क्या है 550 रुपये तक की आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये फ्री गिफ्ट्स हैं हमारे, मैं पहले ही आपको रिकमेंड कर देता हूँ। ये जो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे फ्री गिफ्ट्स है जो कि इस कोर्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अभी जैसे नेक्स्ट है कि मशीन ड्राइंग, क्योंकि भाई देखो मेरे पास एक्सपीरियंस से जो मैंने बुक्स फॉलो की है, जहाँ से मैंने रीड आउट किया है, या तो वो थ्योरी हो या फिर वो न्यूमेरिकल हो या फिर मशीन ड्राइंग्स हो, जो मैंने रीड आउट किया है, मुझे जो बेस्ट लगती है मैं आपको वो सजेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट बुक है वो मशीन ड्राइंग है, क्योंकि भाई जो थ्योरी है न्यूमेरिकल है वो तो इजीली कर लेते हैं इंसान बीओई के। तो क्या है जो मशीन ड्राइंग है जो है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो जिससे बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये बुक है मशीन ड्राइंग बाय एनडी भट्ट। तो ये भी मैं आपको फ्री गिफ्ट्स में दे रहा हूँ। तो यदि आपको इसकी कुछ बुक्स की अलग अलग एडवांटेज है और इस बुक की कुछ अलग अलग एडवांटेज है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको किसी भी पार्ट्स की असेंबली आपको किसी भी पार्ट की असेंबली आपको ड्रॉ करनी है, या फिर असेंबली आपको करनी है, या फिर आपको जो बट जॉइंट है, रोटेट जॉइंट है, या उसकी या फिर किसी तरीके से भी जो जॉइंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ से अच्छी से प्रिपेयर इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जैसे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, तो क्या है ये इस बुक में काफ़ी अच्छा दे रखा है जैसे एनडी भट्ट में। जो नेक्स्ट बुक है वो मशीन ड्राइंग बाय के.एल. नारायण है। के.एल. नारायण मीन्स दैट कि इसमें काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें से आप कम से कम 80% का जो डाटा है आप एनडी भट्ट से करोगे, क्योंकि 80% तक का जो डाटा है इसी से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जो नेक्स्ट है कि जो है नेक्स्ट बुक है अपनी मशीन ड्राइंग बाय के.एल. नारायण। इसमें जैसे कि आपको जैसे कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे कि सुपर हीटर की कोई भी ड्राइंग दी जाती है, तो आपको ड्राइंग रीड आउट करना होता है, जैसे कि ब्लूप्रिंट को कैसे रीड आउट करते हैं। तो क्या है ये इसमें जो हाउ टू रीड ब्लूप्रिंट, तो क्या है इसमें के.एल. नारायण में काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो जिसको कुछ भी नहीं पता है तो क्या है इसमें आप विद दिस बुक बाय के.एल. नारायण आप इस इजीली से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ फ्री गिफ्ट्स है इसके साथ जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि ये अपने 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 बुक्स हैं जो कि मैं आपको एज ए फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ। जो अभी जो इसमें जो प्लस पॉइंट्स है कि उसमें जैसे कि आता है कि यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो ये आफ्टर परचेजेज, ये टर्म एंड कंडीशन जो नेक्स्ट है वो अप्लीकेबल तभी होगी जब आप इस कोर्स को परचेज करते हो, तब आप इन चीज़ों के लिए अप्लीकेबल होगे। तो जैसे कि ये है कि बूस्टर नोट्स, इस वीडियो सबसे ये बूस्टर पॉइंट जिस तरीके से, तो ये बूस्टर पॉइंट ही है। बूस्टर पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ
जैसे कि कभी आपने बीटेक का एग्ज़ाम दिया होगा कि हम पूरी रात पढ़ते हैं, लेकिन पूरी रात पढ़ने के बाद हम 4 से 5 पेज का जो डाटा निकालते हैं, दैट इज़ द बूस्टर नोट्स। तो दोस्तों हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको बूस्टर नोट प्रोवाइड करूँगा यदि आप परचेज करते हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कोर्स है ऑलरेडी इसका एंडिंग में चल रहा है ये कोर्स, क्योंकि इस कोर्स को मैं विद इन दिस मंथ ऑफ लास्ट में इसको लॉन्च कर दूंगा, या फिर जो अपना नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के एंडिंग में मैं इसको लॉन्च करने वाला हूं। तो प्री ऑर्डर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आफ्टर दैट क्या है, मैं हर एक जो एग्ज़ाम है, या वो पेपर 1 और 2 हो, या फिर मशीन ड्राइंग हो, या फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हो, तो उसके बूस्टर नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जब आपको लगेगा कि आपके एग्ज़ाम्स के 2 से 3 वीक बचे हैं, तो ये बूस्टर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी जो नेक्स्ट है, और ये 2 इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा मैंने इन पे काम किया है, क्योंकि भाई देखो पूरी रात हम बुक रीड आउट करने के बाद 4 पेज होते हैं, उन 4 पेजों पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो दैट इन चीज़ों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट ऑफ एग्ज़ाम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसकी वैल्यू यदि कंपेयर करें तो उन लोगों को पता होगी जो लास्ट में सोचते हैं कि कहीं से कुछ अरेंज हो जाए, कहीं से हमें एग्ज़ाम पेपर मिल जाए, सो दैट वो हज़ारों पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दैट दोस्तों यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो मैं क्या हूँ, जो ये ब्लूप्रिंट ऑफ एग्ज़ाम्स, यदि आपका पंजाब बीओई का है, या फिर कर्नाटका है, या बेंगलोर है, या फिर राजस्थान है, या फिर गुजरात है, या फिर कर्नाटका, या फिर तमिलनाडु है, किसी भी एग्ज़ाम्स का बोर्ड होगा, तो क्या है, मेरे जो एक्सपर्टीज़ है वो मेरे एक्सपर्टीज़ पंजाब में भी है, कर्नाटक में भी, बेंगलुरु में भी है, गुजरात में भी, राजस्थान में भी है। सो दैट जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम्स होगा, मेरे एक्सपर्टीज़ हर जगह पे है। तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ माई एक्सपर्टीज़ मैं एक ब्लूप्रिंट एग्ज़ाम्स का पेपर मैं आपके लिए मैं प्रोवाइड करूँगा विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अभी आपको क्या लगता है कि इतनी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि इस कोर्स की कॉस्ट क्या होगी? तो दोस्तों इस कोर्स की जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इनकी मैंने रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सोच समझने के बाद मैंने इस कोर्स की जो कॉस्ट रखी है मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं इंडिविजुअली कॉस्ट रखता हूँ कि यदि मैं इसमें वेरिएबिलिटी भी रखूँगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखूँगा इस कोर्स के अंदर, क्योंकि आपको लगता है किसी को इन 2 बुक्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको इस बुक की ज़रूरत है, तो वो एक एक करके भी खरीद सकता है इनको, क्योंकि ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि सभी बुक्स रिक्वायर्ड हो, किसी को कैसे वो अपने माइंड सेट होता है किस तरीके से प्रिपरेशन करना एग्जाम्स का। तो क्या है, अभी क्या है यहाँ पे, जैसे कि सपोज दैट कि जैसे कि मैंने जो बीओई पेपर के लिए जो सोल्यूशन है वो क्या है, उसकी कॉस्ट मैंने 350 रखी है। या फिर तो यदि आप अलग से खरीदते हो, यदि सिंगल खरीदते हो, तो देन कॉस्ट 350 होगी इसकी, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की 300 होगी, और जो बीओई आर्ट स्टेट एग्जाम पेपर है वो उसकी कॉस्ट 350 होगी, और ड्राइंग की है वो उसकी भी 350 रहेगी। तो दोस्तों यदि आप यदि इसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये तक की बनती है। तो दोस्तों और यदि 1500 रुपये में, यदि देखो 1500 रुपये में मैं इसको सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे भी काफ़ी कम प्राइस में इसको सेल आउट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने क्योंकि ये कोर्स आपको ऑलरेडी मार्केट में 3 से 4 हज़ार रुपये का अवेलेबल हो रहा है, यदि आपको पता होगा। तो दोस्तों ये कोर्स है 4 से 5 हज़ार रुपये का आपको मार्केट में भी रिसेंटली अवेलेबल है। यदि आप कहीं से परचेज करोगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये आपको देने ही होंगे, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइब से कमेंट करता हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट चीज़ें लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैंने आपकी अफोर्डेबलनेस के लिए जो ये 5 बुक ये है 10 बुक्स हो गई, और साथ में ये जो बूस्टर पॉइंट्स है उनको कैलकुलेट कर ले तो 12 जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 12 कंटेंट्स है। आपको क्या लगता है कि इसकी यदि इनकी ये जो फ्री गिफ्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, यदि इनकी फ्री गिफ्ट्स की कैलकुलेट करें तो ये कम से कम 2700 रुपये का जो क्या है ये फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। और जो ये बूस्टर नोट्स है, यदि मैं इनको सिंगल भी आपको सेल आउट करूँगा तो मैक्सिमम 400 के आसपास में आपका कॉस्ट रखूँगा। और जो ब्लू प्रिंट है, जो ब्लू प्रिंट आपको सिंगल में ब्लू प्रिंट चाहिए तो कम से कम ये
₹500 का ये आपको मैं, यदि सिंगल आपको परचेज करना है तो ये चीज़ें मैं आपको इतनी कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगा। लेकिन यदि इनको एडिशन करेंगे तो क्या है, ये हो जाता है कम से कम 3,500 तक का जो इसका ये मटेरियल है ये हो जाता है, यदि मैं इनकी वैल्यू और एडअप करूँ तो। दोस्तों आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, यदि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो मुझे सबसे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यदि इस वीडियो के थ्रू आपको ये कोर्स आपको मिल रहा है तो प्लीज़ मैं उन्हीं को ही मेंशन करूँगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कोर्स के मुझ पे रिक्वेस्ट आ चुके हैं और मुझे इस कोर्स की ओनली 1000 कॉपियाँ सेल करनी है, क्योंकि मैं इसको पेटेंट कराऊँ। पेटेंट करने के बाद इस कोर्स की वैल्यू क्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या है, ऑलरेडी 500 ईमेल्स मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं इस कोर्स के लिए। तो दोस्तों जो रिमेनिंग 500 ईमेल्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप सीरियस हो इस कोर्स को खरीदने के लिए तो आपको नीचे अपना कमेंट, जो आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है, आपको नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देनी है और वहाँ पे लिख देना कि आई वांट टू परचेज दिस कोर्स, ताकि मैं आपको एज ए सीरियस कैंडिडेट आपको कंसीडर कर सकूं और आपको मैं इसके डिटेल्स एज सुन एज आपके पास सेंड कर सकूं। तो दोस्तों अभी कॉस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों ये सारी यदि ये डाटा कंपेयर कर दे और ये डाटा कम कर दे, कम से कम 5,000 रुपये का ये डाटा वैल्यू है इसकी डाटा वैल्यू 5,000 तक हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट नॉलेज विद अफोर्डेबल प्राइस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एज माई कमिटमेंट मैं इस कोर्स पे भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा नहीं कन्फ्यूजन में रखूँगा, तो मैं इसकी जो मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस तो मैंने अलग हो जाती है इसकी, क्योंकि मार्केट प्राइस की जो वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं वो डिफरेंट्स होती हैं। तो अभी क्या है, इसकी जो मैंने कॉस्ट रखी है वो मात्र मैंने इसकी 1100 मात्र 1100 रुपये में आप 5,000 का कंटेंट वैल्यू का आप ये कोर्स ग्रैप अप कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देने की आई वांट टू परचेज दिस, ताकि मैं वो ईमेल लिस्ट आपको मेरे पास आए और मैं उनको ये डाटा वैल्यूएशन आपके पास सेंड आउट कर सकूं। तो दोस्तों ऑलरेडी 500 ईमेल्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अवेयर कर देना चाहता हूं कि यदि 500 मेल ऑलरेडी रजिस्टर है इस कोर्स को बाय करने के लिए, ओनली 500 जो कैंडिडेट है, जो ईमेल्स है मुझे चाहिए इसको कोर्स को देने के लिए, वरना फिर मैं इसको मार्केट में लेके आऊँगा तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है एज पर टू द मार्केट गाइडलाइंस। तो दोस्तों अभी ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आपको इस वीडियो को एंडिंग करना चाहूँगा। दोस्तों यदि आप भी एक सीरियस बायर हो या फिर पावर प्लांट पे नए आए हो, या फिर आपके पास कोई भी डाटा नहीं है रिगार्डिंग पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, तो दोस्तों ये हर एक के लिए है। ये नहीं कि ये जो BOE एग्जाम्स दे रहा है उसी के लिए नहीं है ये डाटा हर एक इंसान के लिए है जो पावर प्लांट सेक्टर में है। आपको कैलकुलेशंस करनी है हर एक फील्ड की, टरबाइन की, बॉयलर्स की, या फिर वाटर ट्रीटमेंट आपको रीड आउट करना है। तो दोस्तों इसमें हर एक चीज़ दी गई हुई है एक अच्छी तरीके से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों देर ना करते हुए आप इस कोर्स को ग्रैप अप करें, ताकि इसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा ना चली जाए, तो सो दैट आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। क्योंकि मैं क्या करूँगा, जब भी इस कोर्स को मैं लॉन्च करूँगा तो क्या है, एज ए प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मैं इस पर काम करूँगा। जो पहले आएगा मैं उसी को करूँगा, लेकिन मुझे एज ए प्रमोशन आपको 1000 ही कॉपी सेल आउट करनी है एज पर द हमारी जो कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये 1000 कॉपी ही आपको मिलेगी, और जो ये आपको मार्केट में मिलेगा तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। सो दैट आपको जल्दी कीजिए इस कोर्स को। जितना मैंने मेहनत की इस कोर्स के ऊपर, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इस कोर्स को परचेज करने के बाद। मैं आपको कमेंट करता हूँ, और आप पाओगे कि जब आप BOE एग्ज़ाम के आप देने जाओगे तो क्या है, आपको पाओगे कि इस कोर्स के उससे बाहर कोई भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा
सो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस तब भी बढ़ जाती है। सो दोस्तों देर ना करते हुए जल्दी से अपने नीचे ईमेल ड्रॉप्स करो, ताकि मैं उस पर जल्दी अपनी जो लिस्ट है जो मैंने प्रिपेयर कर रखी है आप में, आपका ईमेल उसमें जितनी जल्दी हो सके उसमें एडअप हो सके और मैं उन पर ज़्यादा जल्दी एक्शन टेक ले सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को